नमस्कार जय जी ने। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सन्मति वाणी न्यूज चैनल ने एक प्रतियोगिताओं की बहुत ही सुंदर श्रृंखला प्रस्तुत की है, जिसके प्रमुख संयोजक श्री संजय जी सिद्धार्थी हैं, जिनके सहयोग से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके उप संयोजक हैं श्रीमती संगीता जैन, श्री श्रेणिक जैन। और इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो जन जन तक जैन साहित्य पहुंच सके और युवाओं में जोश भर सके और वो अपने जैन धर्म को अच्छे से जान सकें कि साहित्य क्या है, कौन सा साहित्य है, इसे किसने रचित किया है। और इस बार की जो प्रथम श्रृंखला में जो प्रथम विषय दिया गया है वो है जैन साहित्य, उसके रचनाकार और उनके रचनाकारों का परिचय। ये बहुत ही सुंदर विषय आपको दिया गया है और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हमारे पास ढेरों प्रविष्टियां जमा होना शुरू हो गई हैं। हम तो सोचते थे कि इतना कठिन विषय है, ये कैसे जो है इस पे प्रतिस्पर्धी भाग ले पाएंगे और अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन आश्चर्य है कि हमारे जैन धर्म में स्वाध्याय का इतना महत्व है। हजारों लाखों लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और जैसे ही विषय सन्मति वाणी न्यूज चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया, तुरंत हमारे पास एंट्री आना शुरू हो गई। आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप जो भी अपनी शूटिंग करें कैमरे के द्वारा या मोबाइल के द्वारा, उसको आड़ी फ्रेम में करें, क्योंकि जब लोग टीवी पे देखेंगे तो खड़े में बहुत छोटा फिगर हो जाएगा। यदि आड़े में रहेगा तो फुल स्क्रीन पे सब लोग देख सकेंगे। स्वाध्याय का सीधा सा अर्थ है स्व अध्ययन, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने विचारों, वासनाओं और अनुभूतियों को जानना, या आत्मा के दर्पण में खुद को देखना। दोनों ही अर्थों में स्वाध्याय सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बल्कि आत्म विशुद्धि के लिए किया गया अध्ययन है। विषय वासनावर्धक साहित्य पढ़ना स्वाध्याय नहीं कहलाता। सर्वश्रेष्ठ तप वृहत कल्प भाष्य में कहा गया है कि नवी अथि न विय होहि, सजाय समम त्यो कम्मम। स्वाध्याय के समान दूसरा तप न अतीत में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। जैन परंपरा में मुक्ति का अर्थ राग द्वेष से मुक्ति है। स्वाध्याय से निद्रा होती है, मन की राग द्वेष अहंकार की गांठें खुलती हैं, इसलिए इसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार स्वाध्याय से ज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिससे समस्त दुखों का क्षय हो जाता है। राग द्वेष के पूर्ण क्षय से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। अध्ययन का क्रम बना रहे तो ज्ञान की परंपरा अविच्छिन्न चलती है। ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन अज्ञान नाश होता है, ज्ञान स्थिर रहता है और शुद्ध परंपरा चलती रहती है। आचार्य अंकलव देव ने कुछ प्रयोजन बताए हैं। बुद्धि की निर्मलता, प्रशस्त मनोभाव की प्राप्ति, जिन शासन की रक्षा, संशय की निवृत्ति, परिवादियों की शंका का निरसन, तब त्याग की वृद्धि और दोषों की शुद्धि। साधक के जीवन में इसका क्या स्थान होता है? उत्तराध्ययन सूत्र में मुनि की दिनचर्या में दिन रात के 8 पहरों में से 4 पहर सिर्फ स्वाध्याय के लिए निर्धारित किए गए हैं। पूर्वाचार्यों ने कहा है सज्जायम्मी सयारया, यानी सदैव स्वाध्याय रत रहो। जिसके अंतर चक्षु नहीं खुले, आत्मविस्मृत व्यक्ति के लिए करोड़ों पदों का ज्ञान भी निरर्थक है। अंधों के लिए करोड़ों दीपक व्यर्थ हैं और आंख वालों के लिए तो मात्र एक ही दीपक सार्थक होता है। स्वाध्याय जैन धर्म में आत्मशुद्धि, कर्म निर्जरा, मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है। यह सिर्फ बाहरी पढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और सत शास्त्रों के माध्यम से चित्त को शांत करके समता लाने की प्रक्रिया है। आप जरूर स्वाध्याय करते रहे। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने तो स्वयं चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करते हुए
अंतिम जो द्रव्यानुयोग है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तभी तो इस प्रतियोगिता में आप भाग ले पा रहे हैं। और अभी तक जिन्होंने प्रविष्टि नहीं भेजी है वे शीघ्रता करें, क्योंकि प्रतियोगिता कमेटी ने अब तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। तो आपका इंतजार है, लेकिन ध्यान रहे आड़ी फ्रेम में अवश्य करें। और सन्मतिवाणी न्यूज चैनल की ओर से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप जैसे ही प्रविष्टि भेजें या ना भेजें, लेकिन चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वर्ष भर प्रत्येक माह एक नया विषय दिया जाएगा और जिसमें बहुत सारे पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। और साथ ही प्रकांड विद्वान आदरणीय पंडित श्री जयसेन जी जैन की स्मृति में एक सम्मान पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जो कि एक प्रशस्ति पत्र होगा जो आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि सबके लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात होगी। सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। स्वाध्याय करते रहें। जय जिनेन्द्र।